टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं क्योंकि मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। संदीप सिंह हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता लाइव। संदीप, अब क्योंकि हमने देखा जो शिवसेना यूबीटी गुट है उसकी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, मामला कितना तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जो मीट व्यापारी वो भी बोल रहे हैं कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो 15 तारीख को इसका विरोध किया जाएगा। जी, निश्चित रूप से मामला तो तूल पकड़ रहा है और राजनीति भी जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कई सारी जगहों पर, कई सारे शहरों में जो है वो स्थानिक स्वराज्य संस्था और नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर के विपक्ष जो है इस मामले को भुनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जैसा आपने सुना, आदित्य ठाकरे का बयान सुना, आपने जितेंद्र आव्हाड का बयान सुना, काफ़ी हमलावर हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि केवल एक धर्म को परेशान करने के लिए ये फैसला है और बाकी जो लोग हैं उनसे वोट बटोरने का फैसला जो है ये बीजेपी की सरकार ले रही है। इस प्रकार का आरोप जो है वो विपक्ष लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का 1988 का जीआर जो है वो सार्वजनिक करते हुए कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के लोगों पर निशाना साधा और कहा है कि ये 1988 का जीआर है जिसमें राज्य सरकार नगर पालिकाओं को अधिकार देती है कि वो मटन, मीट, चिकन शॉप, इसके अलावा वाइन शॉप और तमाम जो प्रतिबंधित चीजें उस पर वो रोक लगा सकते हैं। तो ये नगर पालिकाओं का अधिकार है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इस प्रकार की सफाई जो है वो बीजेपी की तरफ से दी जा रही है, लेकिन इसमें राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है और आदित्य ठाकरे ने तो चैलेंज कर दिया है सरकार को और कहा है कि हम तो नवरात्रि में भी नॉनवेज खाते हैं। यही नहीं, इससे आगे बढ़ करके जो है जितेंद्र आव्हाड कह रहे हैं कि गाय हो या भैंस हो, इस पर जो सियासी विरोध है, जो व्यापारी हैं, जो मीट की दुकानें चलाते हैं, उनका तो विरोध हो रहा है, लेकिन अब उनके साथ खड़े हो गए हैं, जो हमने बयान देखा आदित्य ठाकरे का या फिर जितेंद्र आव्हाड का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, TV9 से बोले केडीएमसी के एडिशनल कमिश्नर योगेश गोडसे, मीट पर पाबंदी का फैसला नया नहीं है, यह एडिशनल कमिश्नर की तरफ से कहा गया है। जवाब के तौर पर 1988 से चलते आ रहा है यह बंद। मेरे साथ इस वक्त योगेश गोडसे एडिशनल कमिश्नर है केडीएमसी के। सर, इस प्रकार का फैसला कहीं ना कहीं बहुत ही अटपटा लग रहा है। 15 अगस्त के दिन बुच्चा शॉप बंद करने का फैसला। देखिए, ये फैसला नए सिरे से नहीं लिया गया है। ये फैसला 1988 से चला आ रहा है। स्वतंत्रता दिन 26 जनवरी है, गांधी जयंती है, उसके बाद में महावीर जयंती है। तो इन मौक़ों पर बुचर शॉप जो है वो बंद रखे जाते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ओकेजन, ऐसा है। तो ये नया फैसला नहीं है। इसमें हमने जो सर्कुलर हर वर्ष निकलता है उस तरीके से हमारे डिप्टी कमिश्नर ने ये सर्कुलर निकाला है।